अलीगढ़ के सांसद ने दिया विवादित बयान। जी हां, ये बड़ी खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ के सांसद ने एएमयू में होली को लेकर बहुत बड़ा विवादित बयान दिया है। सांसद का ये कहना कि आप जमकर एएमयू में होली खेलें और अगर कोई रोकता है तो मैं उसे ऊपर पहुंचा दूंगा। यानी सांसद की खुली धमकी है, सीधे ऊपर पहुंचाऊंगा। आप ही सुन लीजिए खुद सांसद की जुबानी। सकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। ये मुंह में होली होगी, बड़ी धूमधाम से होली होगी। कोई भी मना नहीं कर रहा, बहुत धूमधाम से होली होगी। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। संबंधित एक विशेष आयोजन के लिए एक विशेष जगह की मांग की थी। यूनिवर्सिटी ने उस पर गौर करने के बाद में ये फैसला लिया कि चूंकि इससे पहले कभी ऐसी कोई अनुमति नहीं मांगी गई, न दी गई है, लिहाजा कोई नई चीज हम करने से गुरेज करें। लिहाजा इसी संबंध में यूनिवर्सिटी ने यह फैसला लिया कि हम ऐसी अनुमति के पक्ष में नहीं। और जहाँ तक के रह गया यूनिवर्सिटी में होली की बात, होली तो हमेशा से होती आ रही है। रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने संभल सीओ के बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट में। रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने सीओ संभल के लिए बताया है कि वह किसी के इशारे पर इस तरह के बयान दे रहे हैं, वह किसी के बहकावे में है। आइए जानते हैं मोहिबुल्लाह सांसद रामपुर क्या कह रहे हैं। संभल के सीओ ने जो बयान दिया जुमे की नमाज को लेकर, होली को लेकर, किस तरह से उनके बयान को आप देख रहे हैं? देखिए, उन्होंने किसी के कहने पर या बहकावे में आकर पहले भी कुछ इस तरह की हरकतें की थी, जिससे देश के जितने भी जो समझदार लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, उन्होंने एतराज़ किया था, आपत्ति उस पर उठाई थी। और ये बयान भी उनका आपत्तिजनक है। उन्हें शांति बनाने की अपील करनी चाहिए थी। सब उनकी निगाह में बराबर हैं। और देश में पहली बार जुमा और होली एक नहीं, कितनी मरतबा आ चुके हैं। देश के लोग बहुत समझदार हैं, आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं। और कितनी जगहों पर जो है वो नमाज के टाइमिंग में भी जो है थोड़ा सा जहाँ गुंजाइश थी, आने जाने की सहूलत में दिक्कत थी, तो उन्होंने टाइम में भी जो है तब्दीली की जहाँ हो सकती थी। लेकिन उन्होंने जिस तरह की जो है वो तुलना की और ये कमी और ज़्यादती की और वो बात की, वो काबिल एतराज़ है। इस वजह से उनको मैं समझता हूँ अब संभल में नहीं रहने देना चाहिए। उनकी वजह से अमन और शांति को ख़तरा है वहाँ पर, और पहले ही उनकी वजह से ही चंद लोगों की जानें ज़ाय हुई हैं। और इससे पहले भी जो है हम लोग डिमांड कर चुके हैं, पार्लियामेंट में भी डिमांड कर चुके हैं कि उनको तुरंत वहाँ से, मुख्यमंत्री जी को चाहिए वहाँ से उनको हटा दिया जाए। आपको लगता है कि होली का त्यौहार भी चूंकि सामने है और जुमे की नमाज भी है, तो माहौल खराब हो सकता है जिस तरह से अनुज चौधरी ये बयान दे रहे हैं संभल में? नहीं, उनके बयान से जो है एक वर्ग को, मुस्लिम वर्ग को ऐसा लग रहा है कि उनको नाजायज़ दबाया जा रहा है, नाजायज़ हरसमेंट किया जा रहा है। इससे पहले तो कभी संभल में क्या कहते हैं कोई इस तरह का, संभल में कि पूरे देश में कितनी बार जुमा और होली और ईद भी एक साथ आई है। ऐसा भी हुआ है कि ईद और होली एक साथ आई है, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। ईद में तो और ज़्यादा गैदरिंग होती है, जुमे से ज़्यादा गैदरिंग होती है, लेकिन ईद और होली एक साथ आई, कई बार आई है, उसके बावजूद भी कोई ऐसी मुश्किल पेश नहीं आई है। लोगों ने आपस में, देश के वासियों ने आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके अपने अपने त्योहारों को मनाया, मनाते हैं। उन्हें जिस तरह की उन्होंने डिफिनेशन की वो निहायत काबिल एतराज़ है, उनको तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए। एक सवाल ये भी है कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माहौल शांति का हो, त्योहारों में संभल में भी शांति का माहौल रहे, इसीलिए सीओ अनुज चौधरी ऐसा बयान दे रहे। क्या योगी आदित्यनाथ के आने से पहले उत्तर प्रदेश में शांति नहीं रही है? मुल्क की आज़ाद जब से हुआ है, जब से क्या अशांति इतनी बड़ी रियासत? मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा शांति तो उस वक्त थी। इस वक्त जितने एक ख़ास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है वो दुखद है। और ये लोग ये नहीं समझ रहे कि भारत का अपमान लंदन की सड़कों पर हो रहा है। भारत की ज़मीन, भारत माँ की ज़मीन, अरुणाचल की कितनी ज़मीन चाइना दबा रहा है। हम वहाँ जहाँ बहादुरी दिखानी चाहिए वहाँ नहीं दिखा रहे, वहाँ चुप्पी साध ली है हमने। और हम सिर्फ देशवासियों को आपस में कितने नौजवान रोजगार के लिए तिराई तिराई कर रहे हैं।
अभी खबर मिली है कि वो दो सांसदों ने, माननीय सांसदों ने नेम प्लेट पे अपना तुगलक लैंड चेंज कर दिया। अरे 2 पेड़ वो लगा देते, 2 नौजवानों को रोजगार के लिए वो कर देते, तो हमारा फख्र सर से बुलंद होता कि देखिए कितना अच्छा काम किया। नाम बदलने से क्या, वो तो हिस्ट्री गुजर गई। वो जो जब राजा था वो था, अच्छा था या बुरा था, वहाँ कोई अब इसका वकील नहीं है। वो अपने रब के मालिक के पास पहुंच गया। जो उसने अच्छा किया वो उसको फल मिलेगा, जो बुरा किया उसकी सजा मिलेगी। अब हम देश के आगे के बारे में सोचें। आपको लगता है कि तुगलक लेन का नाम नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि दोनों सांसदों ने, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तुगलक लेन के साथ साथ स्वामी विवेकानंद मार्ग भी लिखा है। किसी भी फ्रीडम फाइटर ने, किसी मुजाहिद आज़ादी ने इन नामों को बदलने की बात नहीं की। आज़ादी से 60-70 साल तक, भाजपा 2014 तक किसी सांसद ने ऐसा किया हो, पार्लियामेंट में उठाया हो, मुद्दा उठाया हो। वाजपेयी जी की सरकार भी रही, बीजेपी की भी, जब किसी ने सवाल नहीं उठाया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि गैर जरूरी चीजें हैं तो उनमें पढ़ने की जाने की जरूरत क्या। देश के नौजवानों को रोजगार दो, बीमारों को इलाज के लिए अस्पताल दो, अच्छी सड़कें दो, एजुकेशन की 60 लाख वैकेंसीज नहीं, अगर 60 लाख वैकेंसीज खाली पड़ी रही तो देश के जो बच्चे हैं वो तो जाहिल रह जाएंगे। ये लोग जहालत में मुल्क को डालना चाहते हैं, पॉजिटिव कामों की तरफ क्यों नहीं जा रहे। बहुत शुक्रिया। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। ये अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे।